गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और उसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करा। आज हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनाइजेशन सॉल्वेंट्स की, यानी कि वो सॉल्वेंट्स जो कि स्वतः ही आयनाइज होके हमें आपका विलय के जैसे काम करते हैं, उन सॉल्वेंट्स के अगर हम आपके प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये प्रॉपर्टीज़ हम आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर स्टडी कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसमें जो स्टडी कर सकते हैं वो हमारे होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, डायपोल मोमेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एसोसिएशन। इन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। किसी भी सॉल्वेंट का जो कि आपका लिक्विड स्टेट में रहता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उससे भी हम आपका इस सॉल्वेंट की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। तो आपका द टेम्परेचर बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट किसी ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज द लिक्विड टेम्परेचर फील्ड, यानी कि जो कोई भी आपका सब्सटेंस है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो बीच का जो टेम्परेचर होता है या वो जो रेंज जो होती है मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक की रेंज जो होती है उसको हम आपका बोलते हैं लिक्विड टेम्परेचर फील्ड। अगर हम आपका वाटर के केस में देखते हैं, पानी के केस में देखते हैं, जो कि हमारा आपका एक्वस सॉल्वेंट है उसका रेंज होता है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिक्विड अमोनिया है जो कि आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसका होता है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड से -33.38 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि लिक्विड अमोनिया के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा है 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका बॉइलिंग पॉइंट है -33.38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके रेंज जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच की जो रेंज है उसको हमने आपका बोला है लिक्विड टेम्परेचर फील्ड, हमने आपका बोला है। अगर हम आपका यहाँ पे बात करते हैं दो सॉल्वेंट जो कि हमने यहाँ पे लिया है, एक वाटर और एक अमोनिया हमने आपका लिया है, तो यहाँ पे हम आप देखेंगे तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पास लिक्विड अमोनिया की तुलना में हमारे पास जो वाटर है वो हमारा आपका बेटर सॉल्वेंट के जैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड टेम्परेचर फील्ड है वाटर का जो है वो हमारा जो है ये हमने आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे लिया हुआ है और इसकी जो रेंज है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारा काफ़ी अप्रोप्रिएट रेंज हमारा रहता है फॉर द सॉल्वेंट के जैसे एक्ट करने के लिए। देन उसके बाद आता है डायपोल मोमेंट आता है। डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, किसी भी हमारे पास जो भी हमारे पास सॉल्वेंट्स है वो हमारे आपके उसमें डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा ये हमारा डिपेंड करता है वो जो कंपाउंड जिससे मिलके एलिमेंट जिससे मिलके बना है उनकी आपके पोलरिटी के ऊपर आपका वो डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे पास जितनी ज़्यादा आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा वो आपका बेटर सॉल्वेंट रहेगा। क्यों रहेगा बेटर? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आपका वाटर का केस देखते हैं तो उसमें हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है 1.84, जबकि अमोनिया की केस में मिलती है 1.46। इसको हम आपका समझ सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में जो है H2 जो हमारा है इसमें हमारे पास आपकी क्या होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड इट रिक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपका जो डायपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो यहाँ पे -2 चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया और डिस्टेंस जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आती है तो इसलिए हमारा आपका इफेक्ट करता है सॉल्वेशन एनर्जी को, हमारा ये इफेक्ट आउट करता है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका वो जो सॉल्वेंट है सल्यूट को डिजोल्व कर पाएगा। देन कम्स डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। अगर हमारे पास किसी भी सॉल्वेंट के लिए
अगर आपका डायपोल मोमेंट की और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो सॉल्वेंट की वैल्यू हाई रहती है तो इट इज़ अ वेरी गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट हमारा रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का जो होता है उसको हम आपका डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द लिमिट टू विच द मॉलिक्यूल इट्स मॉलिक्यूल उसके आपका व्हेन इट इज कैप्ड अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और उसको जो इसकी जो वैल्यू जो फील्ड की जो वैल्यू हम लेते हैं वो हम आर्बिट्ररीली 1 हम उसको ले लेते हैं और उससे हम आपका इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो सॉल्वेंट की वैल्यू है उसको हम आपका डायपोल मोमेंट के साथ हम इसको रिलेट आउट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी। तो डायपोल मोमेंट को अगर हम आपका सॉल्वेंट के जैसे बात करें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट जो है जिसका कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा वो हमारा आपका स्ट्रॉन्गर आपका बॉन्डिंग्स फॉर्म करेगा आयंस के साथ, और सॉल्वेशन एनर्जी जो उसमें रिलीज होगी वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी। ना इसको हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो S इज इक्वल टू Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज Z1 Z2? Z1 हमारा जो है इट इज अ सॉल्वेशन, आपका S हमारा सॉल्वेशन एनर्जी है, Z1 हमारा होता है चार्ज ऑन द सल्यूट, ये हो गया चार्ज ऑन द सल्यूट हो गया। Z2 हमारा होता है चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, और कौन से मॉलिक्यूल का? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज है। एप्सिलॉन हमारा जो है ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो गया है। तो यहाँ पे और R हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन द आयन एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी है वो हमारा आपका R है। जब हम इस एक्सप्रेशन से अगर हम आपका देखते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा यहाँ पे आपका चार्ज ऑन द ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू होगी यानी कि चार्ज ऑन द आयन हमारा जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेशन एनर्जी भी हमारे उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और जितनी ज़्यादा हमारे पास आपका सॉल्वेशन एनर्जी रहेगी उतना ही बेटर हमारा वो आपका सॉल्वेंट हमारा रहेगा। अगर हम बात करें वाटर के केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो हमारे होती है 81 हमारे होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, और जबकि अमोनिया के केस में अगर हम आपका बात करते हैं तो अमोनिया के केस में इसकी जो वैल्यू रहती है इट इज आपका 2.67 हमारा रहती है। दैट इज कि यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं तो हमारे पास आपका 81 है वाटर के केस में, और अमोनिया के केस में लिक्विड अमोनिया के केस में इट इज 2.67 है। तो आप डिफरेंस आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारा आपका बिटर सॉल्वेंट रहेगा एज कंपेयर टू आपके लिक्विड अमोनिया के केस में। इसके बाद हम आपकी बात करते हैं विस्कोसिटी, हमारा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विस्कोसिटी के लिए हम आपका कह सकते हैं कि ये हमारे पास आपका किसी भी आपके सॉल्वेंट की ये आपके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारा रहती है, और कुछ सॉल्वेंट्स जैसे कि आपका वाटर है, आपका इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, ये कंपैरेटिवली आपके काफ़ी थिन सॉल्वेंट्स रहते हैं। जबकि हम इसके बिल्कुल विपरीत बात करें कि आपके ग्लिसरॉल ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लीजिए, ये जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं ये हमारे काफ़ी थिक सॉल्वेंट्स रहते हैं, यानी कि इनकी जो विस्कोसिटी की वैल्यू हमारे जो है वो आपके डिफर करती है। नाउ द सॉल्वेंट्स जिसके कि आपके लो विस्कोसिटी वैल्यू रहती है वो हमारे आपके बेटर सॉल्वेंट्स कहलाते हैं या बेटर सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कि हमारे जो केमिकल प्रोसेस हैं जैसे कि आपका प्रेसिपिटेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं केमिकल प्रोसेस, इनके अलावा भी और प्रोसेस है, वो सारे के सारे प्रोसेस उन सॉल्वेंट्स में बेटरली आपके प्रोसीड होते हैं या बेटरली परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिनकी कि आपके विस्कोसिटी की वैल्यू आपके लो रहती है। लेकिन जिनकी कि आपका वैल्यू आपके विस्कोसिटी की वैल्यू अगर आपके हाई रहेगी तो प्रेसिपिटेशन हो, क्रिस्टलाइजेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, ये सारे के सारे प्रोसेस में इसमें हमारे आपके प्रॉब्लम्स आती हैं या ये प्रॉपरली हमें नहीं हो पाते। देन कम्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जनरली ये माना जाता है कि जो सॉल्वेंट्स हमारे होते हैं ये हमारे आपके सेल्फ आयनाइज होते हैं, और जब सेल्फ आयनाइज होंगे तो ये हमें आपके केटाइंस और एनाइंस देंगे। तो इसमें जितनी ज़्यादा हमारे पास आपके आयंस की होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मूवमेंट इंक्रीज होगा, और जब मूवमेंट आपका इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है
वो हमारे इंक्रीज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे आपके सोल्यूशन में आपके होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आपका वही है कि आपके जो सॉल्वेंट्स है आपका वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे पास जो सल्यूट्स होते हैं या जिनके आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे आपके माइन्यूट पार्टिकल में हमें चेंज होते हैं या माइन्यूट पार्टिकल में डिवाइड्स हो जाते हैं, और वो डिवाइड होने के बाद उनकी जो आपके रिएक्शन की रेट है वो आपके इंक्रीज आपके हो जाती है, बिकॉज उसमें आपके जो है कभी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो आपस में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं उनके आपस में टकराने की वजह से होगी। तो जितनी ज़्यादा मोबिलिटी रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी टकराहट होगी, और जब ज़्यादा टकराहट होगी तो आपके जो कंपाउंड फॉर्म जो है या जो आपके आयंस है वो आपका एक पर्टिकुलर आपका एनर्जी बैरियर, जिसको कि हम आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहते हैं, वो हमारे क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद हमारे वो कंपाउंड फॉर्म आपका होता है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा फॉर्म आउट होता है। देन कम्स द एसोसिएशन, यानी कि संगठन इनका कैसा है कि जिस भी हमारे पास डायपोल मोमेंट चार्ज जो होता है वो हमारा आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हमें आपका मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट की वैल्यू यानी कि पोलरिटी की वजह से आपके उन कंपाउंड्स में आपका एसोसिएशन होता है, यानी कि वो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो हमें आपका इकट्ठे होकर एकत्र होकर हमें एक संगठित फॉर्म में हमें आपके मिलते हैं। तो ये जो एग्रीगेशन जो हुआ जहाँ की ये हमें सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल जो है वो आपके एकत्र हो गए या इकट्ठे हो गए, तो इसमें जो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल हमारा पोलर है उसमें डायपोल मोमेंट है, तो जो अपोजिटली चार्ज एंड होते हैं यानी कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज एंड है वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज एंड को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से हमारे पास इसमें आपके जो है एसोसिएशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब ये जो एसोसिएशन आपका हो ये हम बेसिकली अगर बात करें तो ये हमें आपका चेन फॉर्म में भी आपका एसोसिएट हो सकता है, जिसमें कि हमारे पास आपका एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के आपके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट आउट करता है, और इस तरह से जो हमारे पास आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके एक लाइन में जमा हो जाते हैं, यानी कि चेन फॉर्म में जब आ जाते हैं तो वो आपका चेन एसोसिएशन कहलाता है। यदि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आपका रिंग शेप में यानी कि हमारे पास 3 या 4 आपके मिलकर एक आपका क्लस्टर टाइप का या पे मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि अट्रैक्शन की वजह से जो होता है वो अगर हमारा फॉर्म आउट होता है तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से आपका क्लस्टर भी हमारा फॉर्म आउट होता है ना। एसोसिएशन जो होता है इट अपीयर्स बेसिकली हमारे ये फ्रीक्वेंटली उन सॉल्वेंट्स में होता है जहाँ पे कि आपके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल आपकी होती है, और वो या इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द दिस फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी हमारे सॉल्वेंट्स हैं उनके आपके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे जो होंगे वो हमारे काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड दीज आर द बिटर सॉल्वेंट्स के जैसे एक्ट करते हैं फॉर द सॉल्ट्स के लिए या पोलर कंपाउंड्स के लिए। ये जो सॉल्वेंट्स ये हमारे आपके बिटर सॉल्वेंट के जैसे एक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वही सब्सटेंसेस आपके सॉल्युबल होंगे इन द जो कि आपके लिक्विड्स के साथ एसोसिएट हमें फॉर्मेशन होगा, और यानी कि जब आपका एसोसिएशन आपका लिक्विड के साथ होगा तो जो बॉन्ड हमारा जो है उन पर्टिकुलर कंपाउंड में या उन पर्टिकुलर आयंस के बीच में वो हमारा आपका ब्रेकडाउन होगा, तो इसकी वजह से हमारे जो वो कंपाउंड्स हैं वो हमारे सॉल्युबल आपके हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो आयंस जो हमारे पास होते हैं वो आयंस हमारे पास क्या होंगे, वो जो आपका बॉन्ड है वो हमारा रप्चर बॉन्ड हो जाएगा, और इसकी वजह से जो हमारे उसमें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हमारे इंक्रीज होती है या बढ़ जाती है, और इस वजह से हमारे जो कंपाउंड्स जो हैं उसमें हमारा सब्स्टिट्यूट पॉसिबल होता है या वो अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये भी हमारा बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन की वजह से होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम आपका बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की अगर हम आपकी बात करते हैं या नॉन पोलर कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे आपके इट डज नॉट डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है वो चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो आपके स्क्वीज आउट इफेक्ट उसमें हमें मिलता है, और बिकॉज ऑफ द स्क्वीज आउट इफेक्ट की वजह से उनका जो आपका जो एसोसिएशन होना चाहिए आपका लेटेस्ट के साथ सॉल्वेंट के लेटेस्ट के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो आप या नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं
वो हमारे आपके पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं रहते हैं। थैंक यू।